नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज है हम नीरज पटेल जी के साथ और शिव कुमार पटेल जी के साथ ग्राम ननवारा में हैं। ये कटनी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है ना, बड़वारा ब्लॉक में है। आज हम आए इनके खेत पर जो 30 एकड़ का रकबा है, जिसमें इन्होंने 31+ गोल्ड लगाई हुई है। इस बीज के बारे में जानेंगे कि क्या इन्हें परेशानी आ रही है। और सबसे बड़ी बात, हम इस वीडियो का, जैसा कि हमारा टाइटल भी है, कि हम ट्रिलिंग के प्रोसेस जो होती है, जो फुटान होती है, जब 30 से 35 दिन की धान होती है, उस टाइम पर किसान दोस्तों को किस बात का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी टेक्निक हम उपयोग कर सकते हैं या कौन से फर्टिलाइज़र उपयोग कर सकते हैं जिससे हम उसकी ग्रोथ को और बढ़ा सकें, उसके ऊपर जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नीरज पटेल जी। तो सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सर, मेरा नाम नीरज पटेल है जी। हमने यहाँ पे 31 एकड़ पे खेती है हमारी जी। हमने धान लगाई थी 31+ गोल्ड जी, जो 135 दिन की है जी। अभी इस धान को हमारे लगे हुए 72 दिन हो चुके हैं जी। फुटान उटान बकायदा सब हो चुका है, फाइनल है। अब ये फुटान नहीं लेगी, अब ये हो चुका है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या, मान लीजिए आपने जब बीज लिया था, सभी किसान दोस्त लोग लेते हैं, तो क्या उस टाइम पे उपज आपको बताई गई थी, क्या उपज देगी ये धान? उपज तो हमको 30 से 32 बताया थे उन्होंने जी। हमारे हिसाब से 28-30 तो भी निकलनी चाहिए जी, क्योंकि धान सही है और हमने पूरा ख्याल रखा है। जो इसको जो ज़रूरत है टाइम से हमको दिया है इसको। बहुत सी नई चीज़ें भी इसमें डली हैं जी। जैसे बायो फर्टिलाइज़र हमने इसमें डाला है जिससे फुटान अच्छी हुई है इसमें जी, जिससे हमको फ़ायदा हुआ है जी। तो सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कुछ किसान दोस्त लिए तो बहुत दिन पहले की लगी हुई है, सबसे पहले खेती होती है जो हमारे एरिया की है, जो पीछे के लगे रोपाई हुई है, जो पीछे रोपाई हुई है और जिनकी अभी 30 से 35 दिन की धान हो रही है, उनको किस तरीके से विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, है ना? जिनकी धान अभी फुटाई में है या फुटान ले रही है, तो उनको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने यहाँ पर अपनाना चाहिए? देखिए, 30 दिन की अगर फसल हो चुकी है, 25 से 30 दिन की, यही समय है जब अपन जैविक खाद का उपयोग करें जी। जैसे बहुत सी कंपनियों की खाद आ रही हैं, जैसे अपना हो गया रैली गोल्ड हो गया जी जी। धम्मन नाम से एक भी आता है, इनका उपयोग करते हैं अपन, तो धान में काफ़ी फुटान आती है और पेड़ भी संभल जाता है उस टाइम। ये सब हम जब तब डालते हैं जब हमारे खेत में कोई भी चारा ना रहे, साफ हो खेत एकदम, उसके बाद हम इसको डालेंगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। तो सर, जैसे कि मैं आपके यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत बढ़िया धान है, तो आपने खेत की तैयारी कैसे की थी? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि खेत की तैयारी में कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है? खेत में ये है कि हम लोगों ने इसको गहरी जुताई गर्मी में करवा दी थी जी। 1 से 1.5 महीना हमने पड़ी रही ज़मीन जी जी। वो उससे क्या होता है, धूप लग जाती है तो अलग ही उर्वरक क्षमता उसकी बढ़ जाती है जिससे, और हमने फिर उसके बाद उसकी ज़मीन को लेवल किया। लेवल ही एक ऐसी चीज़ है, अगर ज़मीन लेवल है आपकी तो आपका मान लो आधी समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेवल से ऐसे आपका पानी बराबर रहेगा, चारों कोने में सब बराबर रहेगा पूरे बंधिए में। फिर दवाइयाँ डालेगी तो वो भी सब बराबर पड़ेगी। क्या होता है, हम दवाइयाँ डाल देते हैं पर कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, जहाँ ऊंचा है वहाँ आप कितनी भी दवाई डाल लो चारा ख़त्म नहीं होगा आपका, और वहाँ की धान आपकी कमज़ोर रहेगी ही। तो इस बात का ज़रूर ध्यान मैं सभी से कहूँगा कि आपका खेत लेवल ज़रूर होना चाहिए, पानी पूरा चारों तरफ बराबर होना चाहिए। ये मेन चीज़ मैंने बताया। शिव कुमार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे जो हम रोपाई करते हैं उसके जो पहला हफ्ता होता है, उसमें किसान दोस्तों कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए ना? क्या कितना पानी रहना चाहिए? अगर हम जो भी उर्वरक डाल रहे हैं तो पहला जो उर्वरक है वो कितने दिनों बाद डालना चाहिए? फर्स्ट में रोपाई के समय डालना चाहिए, DAP यूरिया है। हाँ। फिर उसके बाद 20 दिन बाद डालना चाहिए। और जैसे अपना पूछे कि मतलब कैसा रहना चाहिए, मतलब 5 दिन बाद तो पानी बराबर रहना चाहिए, ज़मीन सूख ना पाए, नमी बनी रहनी चाहिए ज़मीन में। और जैसे मान लीजिए बहुत सारे खरपतवार उगाते हैं, उनसे बचाव करने के लिए आप कौन कौन सी दवाओं या कौन कौन सी ऐसी है ना खरपतनाशी हैं जिनका उपयोग करते हैं? नेमने गोल्ड है, 240 है, हमने तो यही डाला अभी जी।
इससे अच्छा रिजल्ट है। हमारी धान पूरी साफ़ सुथरी रखी है जी। मतलब रोपा लगने के बाद 20 दिन बाद डल जानी चाहिए जी। और खाद डालने से पहले डालना चाहिए इसको जी। बाद में नहीं। जी। तो सर इसकी विधि बताइए, जैसे अगर नॉमिनी गोल्ड को यूज़ कर रहा है या कोई भी खरपतवार यूज़ कर रहा है, जैसे नॉमिनी गोल्ड सभी लोग यूज़ करते हैं, तो उसका एक विधि बता दीजिए कि उसको तरीका क्या होता है यूज़ करने का, जो जैसे सही है ना, सही से वो ज़मीन पर लगता है और जो खरपतवार है वो सही से नष्ट हो जाते हैं। देखिए नॉमिनी गोल्ड जैसे 100 ml का 1 एकड़ के लिए होता है, जी। कंपनी देती है 1 एकड़, पर 1 एकड़ के लिए 100 ml काफ़ी नहीं है। जी। हमको चाहिए कम से कम 150 ml। हाँ। पहले दवाइयाँ जो आती थी उसका लेवल क्लेम बढ़िया था, तो वो 10 ml में काम कर जाती थी, बिल्कुल। फिर 12 ml हुआ। अब तो ये हाल हो गया है इनका कि आप 15 से 18 ml डालो तब कहीं जाके काम करती हैं। तो मान लो 1 एकड़ का 180 ml, 150 से 180 ml आपको चाहिए 1 एकड़ के लिए। उसको एक टंकी में मान लो 18 ml डालना है नॉमिनी गोल्ड, और मान लो बाकी आपका पान पत्ता चारा होता है अगर वो है तो 240 आप 10 ml प्रति टंकी डाल दीजिए, फिर उसको छिड़काव कर दीजिए। आपका 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, पूरा चारा आपका सूख जाएगा, बैठ जाएगा धीरे धीरे करके। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो हमारी जब ट्रेलिंग हो रही होती है, फुटान हो रही होती है, तो उस टाइम पे और कौन कौन सी टेक्निक का अपन उपयोग कर सकते हैं। लास्टली मैं ये आपसे जानना चाहूँगा ताकि जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। जैसे मैंने बताया अभी नॉमिनी गोल्ड डालने के बाद हम जैसे नॉमिनी गोल्ड डाल दिए हैं, 5 दिन हम 20 दिन बाद हमने नॉमिनी गोल्ड डाला, 20 से 5 दिन अपन छोड़ दिए उसको, चारा आपका ख़राब होगा। जैसे ख़राब होता है, एक देसी जुगाड़ है, बैल से हम गांव देहात में उसको डेंगुरा बोलते हैं, जिसमें एक लकड़ी होती है, बैल घसीटता है उसको। अच्छा, तो उससे ये होता है कि जो हमारा ख़राब होने वाला चारा है वो ज़मीन से चपक जाएगा। दूसरी चीज़, हमारी धान की जड़ थोड़ा सा हिल जाएगी, उसको जगह मिल जाएगी, तो उसकी जड़ें थोड़ा फैलाव लेंगी, तब वहाँ पे हमको एक पेड़ों को सपोर्ट मिल जाता है फैलने का और फुटान लेने का। एक ये हमारा किया हुआ है ये। जी जी। तो ये थे हमारे साथ नीरज पटेल जी और शिव कुमार पटेल जी। मैं इनसे और भी जुड़ा रहूँगा और भी जानकारी लेता रहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।